नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा होगी पीएम के हरियाणा दौरे की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के 11 साल के कार्यकाल में मंगलवार को 6वीं बार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। यहां वो नवे सिख गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समागम में शामिल होने के बाद शाम को ब्रह्म सरोवर पर गीता जयंती समारोह और शाम की आरती में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि पीएम के इस दौरे में सियासी भाषा में समझे तो पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा। जहां समागम हो रहा वहां से पंजाब की सीमा महज 70 किलोमीटर दूर है, यानी कि हरियाणा से पंजाब को साधने की पूरी तैयारी है। और बड़ा सवाल भी यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी हरियाणा से पंजाब को साधने में जुट चुकी है। चर्चा करेंगे कि पीएम मोदी के लिए हरियाणा दौरा इतना खास क्यों है, क्या सीधे सीधे पंजाब को साधने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए हरियाणा सचमुच खास है। वो कहते भी हैं कि जब मैं हरियाणा का प्रदेश प्रभारी था तो मैं और मनोहर लाल हम दोनों मोटरसाइकिल पर बीजेपी का गांव-गांव शहर-शहर प्रचार करने जाते थे। एक बात ये भी सच है, कभी-कभी ये दोनों बाकी जगहों के अलावा कैथल के 11 रुद्री शिव मंदिर के कमरे में रात्रि विश्राम करते थे। आज वक्त देखिए, मोदी तीसरी बार के प्रधानमंत्री और मनोहर लाल 2 बार सीएम रहने के बाद मोदी कैबिनेट के वजनदार मंत्री। खैर, पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर मंगलवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। यहाँ वो 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ज्योतिसर में महाभारत पर आधारित 206 करोड़ रुपए की लागत से बने अनुभव केंद्र का उद्घाटन, 4 बजे पास ही श्री आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे जैसा प्रभाव देने वाले नौवे गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस समागम में शामिल होना, शाम को 5 बजे गीता जयंती समारोह में ब्रह्म सरोवर की आरती में वो हिस्सा लेंगे। इसके बाद अंबाला चले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के उपलक्ष्य में और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में वो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, जिसके लिए पूरे हरियाणा के अंदर सभी लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता है और हम सभी उनका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के 1 साल पूरा होने के शुरू में सोनीपत आना था, पर किन्हीं कारणों से ये दौरा स्थगित हो गया था। अब वो इस मौके पर आ रहे हैं। दरअसल पीएम का ये दौरा अध्यात्म के साथ साथ सियासती भी है। बीजेपी पीएम को आगे रखकर हरियाणा से पंजाब को साधना चाहती है, क्योंकि पंजाब के विधानसभा चुनाव में अब महज 14-15 महीने ही बचे हैं। पिछले 13 महीनों में पहले अक्टूबर में हरियाणा, 2 महीने बाद महाराष्ट्र, इसके कुछ महीने बाद दिल्ली और हाल ही में बिहार में सरकार बनाने के बाद अब चलो पंजाब, पहुंचो पंजाब, यानी बीजेपी ने मिशन पंजाब की गोटियां भी बिठानी शुरू कर दी हैं। संगठन से लेकर सरकार तक अंदर खाते तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तर भारत में देख लें तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार चल रही है, बाकी चारों ओर बीजेपी की सरकारें, यानी बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। गुरु तेग बहादुर और महाभारत भूमि कुरुक्षेत्र में जहां मंगलवार को मोदी के कार्यक्रम हैं। ये सच्चाई है कि गीता का संदेश केवल भारत देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां कुछ न कुछ लोग, बहुत ही छोटा देश होगा तो 2-4 लोग ही ऐसे होंगे कि गीता ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। यानी हरियाणा से पंजाब को साधने की पूरी तैयारी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देवेंद्र, मैं आपके पास आऊँगी और सबसे पहले यहाँ पर पीएम मोदी का पूरा क्या कुछ कार्यक्रम है, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहने वाली, क्योंकि कल हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और छठी बार 11 साल के कार्यकाल में पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। मेरे को याद आता है 15 के 16 बार अब तक, जब से 11 साल से प्रधानमंत्री है, 15 से 16 बार हरियाणा है, लेकिन कुरुक्षेत्र में छठी बार आ रहे हैं जी। मेरे को याद है स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा था, तब भी प्रधानमंत्री आते। उसके अलावा भी कई मौकों पर चुनाव में भी आए, कैंपेनिंग के लिए चुनाव प्रचार के टाइम आए हैं जी। कल मंगलवार को करीब 3:55 पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा कुरुक्षेत्र में। सबसे पहले वो अनुभव केंद्र बना है जी। ज्योतिसर वो जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन जब युद्ध में दोनों कौरव पांडव आमने सामने थे, लेकिन अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था कि मैं अपनों पर कैसे तीर चलाऊं, कैसे लड़ूं, कैसे उनकी जान लूं। तो बहुत भावुक और एक तरह से आत्म केंद्रित हो गए थे। भगवान कृष्ण ने उनको संदेश दिया था कि जब आप रण क्षेत्र में हो, आपको अपने जीवन में अपना कर्म करना है। लड़ाई हो रही है तो सामने वाले वो भी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन अपना कर्म करना है, तुम रण क्षेत्र में हो। उसको इस तरीके से प्रेरित किया था। तब अर्जुन ने फिर अपने बाण उठाए थे लड़ाई के दौरान, और चूंकि अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, उनके निशाने चूकते नहीं थे, तो सामने उनके भले ही रिश्तेदार थे, परिचित थे, परिवार के लोग थे, लेकिन कर्म करने का संदेश ज्योतिसर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो महाभारत की लड़ाई है। ज्योतिसर वही जगह है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी शहर के बीचों बीच स्थित है। कुरुक्षेत्र से महज 5-6 किलोमीटर पेवा रोड जो जाता है पेवा की तरफ, वहां ज्योतिसर एक छोटा सा गांव है। वहां वट वृक्ष आज भी है। माना जाता है कि यह हजारों साल पुराना वट वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज वहां वो वृक्ष है, लोग देखने जाते हैं। तो वो ज्योतिसर में सबसे पहले वहां एक अनुभव केंद्र बना है, 206 करोड़ की लागत से आधुनिक भवन है। महाभारत की लड़ाई के पर आधारित है। क्या क्या लड़ाई में हुआ, कौन कौन कैरेक्टर थे, कैसे क्या कितने पड़ाव थे, सुबह से शाम लड़ाई हुई तो उसका परिणाम क्या था, पूरी मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट्री रहेगी इस अनुभव केंद्र में। 206 करोड़ की लागत से बना है। उसके ठीक बाद 2 किलोमीटर और आगे पेवा की तरफ, पेवा कुरुक्षेत्र के बीच में गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु सिखों के, जिनका 350वां शहीदी पर्व समागम चल रहा है। 200 एकड़ में सब बहुत बड़े विशाल पंडाल बनाए गए हैं। वहां गुरु ग्रंथ साहिब होंगे और बताया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेककर, झुककर माथा टेकेंगे प्रधानमंत्री, और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने नीचे जमीन पर बैठेंगे, जैसे सिख समागम में होता है जी। स्टेज पर नहीं, स्टेज पर गुरु ग्रंथ साहिब रहेंगे, उसके सामने स्टेज पर नीचे प्रधानमंत्री बैठेंगे। करीब 1 घंटे का समागम है। 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, और एक बड़ा पंडाल भी है, जैसा गुरुद्वारों में होता है। लंगर बहुत बड़ी प्रथा है जो गुरु नानक देव जी ने 500 साल पहले शुरू की थी, आज तक चल रही है। तो एक बड़ा पंडाल भी है जहां 15,000 श्रद्धालु, सिख संगत या जो भी लोग जाएंगे, उस 1 लाख की भीड़ में 15,000 लोग एक साथ लंगर छक सकेंगे। तो 1 घंटे का प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा। उसके बाद ब्रह्म सरोवर आएंगे। ब्रह्म सरोवर जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अब कई सालों से चल रहा है जी। वहां क्योंकि झांकियां बनी हुई है, करीब 8 प्रदेशों के स्टॉल लगे हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लोग वहां घूमने आते हैं। वहीं पर ब्रह्म सरोवर है, 70 से 80 एकड़, 4.5 किलोमीटर का दायरा रेडियस में ब्रह्म सरोवर, जिसको एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कहते हैं, ब्रह्म सरोवर। और सूर्य ग्रहण पर यहाँ मेला लगता है, लाखों लोग स्नान करने आते हैं। तो महाभारत के कुरु राजा जो थे, उनके नाम से कुरुक्षेत्र पड़ा है। पुराना नाम तो थानेसर था इस जगह का। तो लिहाजा कल प्रधानमंत्री के दौरे की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है, और इवन ये कहा जा रहा है कि जो मीडिया के लोग हैं उनको भी गाड़ी के या दूर तक जाने के पासेस नहीं जा रहे, उनको मीडिया हाउस में ही बिठाया जाएगा। अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।
अब बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर तैयारी यहाँ पर जबरदस्त की गई है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने बार बार वहाँ का जायजा लिया, तैयारियों का जायजा लिया। और महेश, आपके पास होंगे, क्योंकि जिस तरह से देखें कि दौरा तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा से सीधा पंजाब को साधने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है। यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम इसी कार्यक्रम में पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन पंजाब सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बनने जा रहा है और इसकी जो तैयारियां हैं वो पहले से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। और इसी कार्यक्रम में हम लगातार ये जिक्र करते रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार चुनाव में नायब सिंह सैनी के चेहरे का इस्तेमाल किया गया, दिल्ली चुनाव में नायब सिंह सैनी को स्टार प्रचारक बनाकर उतारा गया था, वही नायब सिंह सैनी है जो लगातार पंजाब के वोटर्स के संपर्क में बने हुए हैं, सियासी हस्तियों के बीच बने हुए हैं, सियासी लोगों से संवाद लगातार, प्रचार लगातार नायब सिंह सैनी पंजाब की धरती पर कर रहे हैं। और कबीर कुटिया चंडीगढ़ में भी पंजाब के लोगों का आना जाना अब बड़ी तादाद में शुरू हो चुका है। तो मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना मिशन पंजाब पहले से शुरू कर चुकी है। और जिस तरीके से यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे इस बात से भी हैरानी नहीं होगी कि पग भी वो धारण करते हुए नजर आए, क्योंकि जैसा देश और वैसा भेष यहाँ हमेशा हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से नज़र आता है, उस तरह की वेशभूषा उनकी होती है। एक बॉडी लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट जो है हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद लोगों को और करने की कोशिश करते हैं। और मौजूदगी की भी बात नहीं है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे वहाँ कई सौ टीवी चैनलों के जो कैमरे हैं वो वहाँ उससे पहले पहुँच जाएंगे। उसके बाद देश के कोने कोने में वो जो तस्वीरें हैं पहुँचाई जाती हैं मीडिया के जरिए। तो ऐसे में ज़रूर वो कुरुक्षेत्र की धरती पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जो संवाद है एक तरीके से पूरे देश के लोगों के साथ एक मैसेज जो है वो मोदी कुरुक्षेत्र की धरती से पंजाब की धरती तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ना सिर्फ पंजाब बल्कि देश के अलग अलग कोनों तक। देखिए, दो फैक्टर्स यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महाआरती में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो गलती बीते 78 साल में कांग्रेस पार्टी ने की, मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश में हमेशा कांग्रेस पार्टी के लोग लगे रहे और हिंदुत्व के मुद्दे से कहीं ना कहीं दूर छिटकते चले गए कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार, कांग्रेस पार्टी के कर्णधार। तो ऐसे में इसी कमी का फायदा यहाँ पर कहते हैं कि वैक्यूम अगर कहीं है तो उसे पूरा करना फिर आसान हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने की भरपूर कोशिश की और उसी का फायदा देश भर में हिंदुत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार खड़ी रही। हमने राम मंदिर के निर्माण के वक्त भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राम को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रही थी। हिंदुत्व के साथ बीजेपी हमेशा से कनेक्ट करती रही है। तो यहाँ महाआरती में शामिल होने से प्रधानमंत्री अगर आरती करते नजर आएंगे तो यकीनन वो तस्वीरें फिर हिंदुत्व की भावना को और ज़्यादा बलवती करती नजर आएंगी। हिंदुत्व का जो फॉर्मूला है वो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से हिट फॉर्मूला रहा है और उसी फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते नजर आएंगे। दोनों काम यहाँ एक साथ होंगे। एक तो हिंदुत्व की जो भावना है उसे और ज़्यादा बल प्रधानमंत्री देने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा फायदा मिलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान में अगर प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और उस तरह के कार्यक्रमों में लगातार शरीक होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो सिख वोटर्स हैं उनके दिल में भी जगह बनाने की कोशिश कुरुक्षेत्र की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यकीनन करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि एक तरीके से चूंकि मामला धर्म से जुड़ा है तो इस तरह के शब्दों का शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इसका फायदा पंजाब के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाना चाहेगी। बिल्कुल, और भरपूर फायदा अगर इस चीज़ की बात की जाए तो पीएम हो या बीजेपी हो, एक भी कोर कसर नहीं छोड़ती किसी भी तरह की चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि आगामी पंजाब के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से बीजेपी जुट चुकी है। वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखें कि बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर से देखने को मिल रही, चाहे वो पंजाब को साधने को लेकर हो या फिर हरियाणा में सौगातें देने को लेकर हो, लेकिन पीएम मोदी के लिए यह हरियाणा खास क्यों है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की चुनावी सभा में कहते रहे हैं कि मैंने हरियाणा का नमक खाया है जी। तो मतलब हरियाणा से उनका जुड़ाव रहा है। अब जब आपातकाल का दौर था तो वो सिख के रूप में ही भूमिगत आंदोलन में सक्रिय थे
तो इससे उनकी आस्था का भी आभास होता है और जुड़ाव का भी आभास होता है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या के बाद कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे, पहले उनका अयोध्या का कार्यक्रम है जी। तो इस तरह से दोनों धार्मिक कार्यक्रम हैं, तो इससे लगता तो नहीं कोई राजनीतिक संदेश देने की वो बात करेंगे, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व अवश्य है। जिस तरह से पंजाब में है और उसके बाद देखिए अब 5 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है और वहां भी जो है गीता के साथ ही जो है अभियान शुरू किया जा रहा है। वो दूसरे संगठनों के माध्यम से हो रहा है, लेकिन पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी ही है और उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पश्चिम बंगाल में ड्यूटी भी लगा दी गई है। जो पूर्व सांसद संजय भाटिया हैं उनको पश्चिम बंगाल में शायद प्रभारी का दायित्व दिया गया है, हावड़ा है और उसके अलावा उनको मेदिनीपुर और की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में तो 5 महीने बाद है, वो पंजाब में तो अभी समय पड़ा है। तो पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक संदेश देना चाहती है, वो सिखों से जुड़ाव की बात भी हो और देखिए हिंदुत्व की धारणा तो है ही है, वो तो बलवती है और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो हिंदुत्व पर भी आधारित है और वो वोट बैंक पूरा केंद्रित हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में कोई कसर नहीं छोड़ रही। और कांग्रेस की हालत सबके सामने है, कांग्रेस का संगठन ही कमजोर होता जा रहा है और जनता में भी कांग्रेस का जो है आधार कम होता जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तो अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी केवल पहले शहरों की पार्टी माना जाती थी, अब शहरों में नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पार्टी का व्यापक आधार है और कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जूनियर पार्टनर हुआ करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सत्ता में है। तो इस तरह पंजाब में भी ये रणनीति बनाई गई है। पंजाब में भी संगठन का ढांचा मजबूत किया जा रहा है, नेताओं के प्रवास के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ठोस रणनीति के साथ चल रही है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्य चुनौती पश्चिम बंगाल है। और देखिए एक पंजाब की स्थिति है तो पंजाब में पार्टी को इस बात का बल मिल रहा है, लाभ मिलने की संभावना है कि जो दिल्ली मॉडल था पंजाब का वो तो दिल्ली मॉडल फेल हो गया। आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सत्ता छीन ली, इसलिए जो है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है कि उनके लिए एक राह आसान हो सकती है। लेकिन तरह तरह उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता मिली, हालांकि उपचुनाव जो होते हैं वो सत्तारूढ़ दल के ही होते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने संगठन के साथ साथ जन विरोधी जो सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है उसको बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है और अपने हिंदुत्व की धारणा के आधार पर भी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पार्टी पूरी तरह से अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और हरियाणा के सहारे पंजाब में भी अपनी जड़ें मजबूत करने का जो कार्य है वो पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल पीएम मोदी का ये दौरा खास माना जा रहा है। देवेंद्र, अगर इस बीच जिक्र करें तो इस मौके पर पीएम मोदी पंजाब और हरियाणा को क्या कुछ बड़ा संदेश दे सकते हैं? देखिए जया, हरियाणा की आबादी 2 करोड़ 70 लाख के आसपास है आज अंदाजा। 65 का आंकड़ा तो था लेकिन 2 करोड़ 70 लाख की आबादी है। सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जब चुनाव आते हैं तो वो स्टेज से कहते हैं कि हमारी संख्या 18 लाख है, मतलब 2.25 करोड़ की आबादी में 18 लाख सिख परिवार रहते हैं। तो ये जो जगह है जहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र का जो पेवा है, कुरुक्षेत्र से पेवा 35 किलोमीटर है और जहां ये ज्योतिसर में कार्यक्रम हो रहा है ये 5-6 किलोमीटर कुरुक्षेत्र से पेवा की तरफ है। तो अगर मैं ये मानूं कि 25 किलोमीटर इस जगह से जहां गुरु साहब का शहीदी दिवस समागम मनाया जा रहा है, 1 लाख लोग जुटने की बात हो रही है, यहां से 25 किलोमीटर पेवा है और पेवा से 35 किलोमीटर आगे पटियाला। पेवा पटियाला से सटा हुआ है, पटियाला बहुत बड़ा जिला है पंजाब का, तो महज 60-70 किलोमीटर की दूरी है पंजाब की जहां ये इतना बड़ा आयोजन कल हो रहा है। हरियाणा के सिख कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि हमारी आबादी 18 लाख सिख है हरियाणा की आबादी में, और पेवा में बड़ी संख्या में, पेवा, शाहबाद, कुरुक्षेत्र जिले में कई जगह पे सिखों की आबादी अच्छी खासी है, क्योंकि पंजाब से सटा एरिया है और पंजाब ज्यादा दूर नहीं है। तो हरियाणा के जरिए पंजाब को रिझाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा बखूबी और कौन कर सकता है। तो देखिए अध्यात्म का तो प्रधानमंत्री का है दौरा, ये अध्यात्मिक, क्योंकि गीता जयंती समारोह चल रहा है और बताया गया कि गीता जयंती समारोह में प्रधानमंत्री शायद कभी नहीं आए। पहले राष्ट्रपति तो आए हैं लेकिन प्रधानमंत्री पहली दफा गीता
जयंती जो अंतर्राज्यीय गीता जयंती समारोह 8-9 साल से चल रहा है, तो वो आए हैं। और हरियाणा में जिस जगह पे आ रहे हैं वो सिखों की अच्छी खासी इबादत है, और पंजाब बिल्कुल सटा हुआ है, और पंजाब के लोगों की हरियाणा में रिश्तेदारियां हैं, बेटियों की शादी है या वो समझी है, आपस में रिश्ते भी बहुत होते हैं, व्यापारिक संबंध भी हैं। तो एक तरह से बहुत सोच समझकर कुरुक्षेत्र की धरती को चुना गया है। एक तरफ अध्यात्म है और दूसरी तरफ सियासत है। बिल्कुल, दोनों को ही साथ लेने, मेरे को लगता है सियासी तौर पर बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। बिल्कुल, और अगर महेश यहाँ पर समझे तो पीएम मोदी के इस दौरे के सियासी मायने क्या कुछ नजर आ रहे हैं, संक्षेप में समझेंगे। देखिए, साफ तौर से सिख वोटर्स को साधने की कोशिश तो यहाँ पर की जा रही है। हिंदुत्व के मुद्दे की बात मैं पहले से रख चुका हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि दरअसल कुरुक्षेत्र यानी जीटी बेल्ट, और जीटी बेल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से फायदे का सौदा साबित हुई है। बीते 11 सालों के अगर अतीत को खंगालने की कोशिश करें तो इन 11 सालों में जब भी चुनावी अग्नि परीक्षा का वक्त सामने आया, जीटी बेल्ट सबसे ज़्यादा फर्टाइल भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हुई। अब भी अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीटी बेल्ट सबसे सॉफ्ट जो एक तरीके से टारगेट है वो माना जाता है। आसानी से जीटी बेल्ट से जुड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट करते हैं। उसकी दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि गैर जाट ये पूरी बेल्ट मानी जाती है। जाट इलाके, रोहतक का इलाका, इसके अलावा हिसार का इलाका, जींद का इलाका, ये जाट बेल्ट मानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के सैद्धांतिक रूप से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जाट वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए हुए था। और बीते चुनावों का अगर जिक्र किया जाए तो गैर जाट वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकते नजर आए थे। तो अगर फर्टिलिटी की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जीटी बेल्ट बीच का इलाका और इससे फर्टाइल इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं था। दूसरा पंजाब के बॉर्डर का इलाका, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में अध्यात्म के लिहाज से आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर कुरुक्षेत्र से बड़ा कोई आध्यात्मिक केंद्र पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं नहीं है। ये कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इस तरह का कोई कार्यक्रम फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, भिवानी, जींद ऐसे किसी इलाके में नहीं किया जा सकता। ये अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है और उत्तर भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कुरुक्षेत्र को पहचाना जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जिस तरह से देखे महेश, यहाँ पर एक बड़ी पहचान भी इसके जरिए मिल रही है। एक आखिरी जवाब 30 सेकंड में लेंगे वीरेंद्र जी से, क्योंकि गीता जयंती में पहली बार पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं, तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस, एक यहाँ पर पहली बार जो एक्सपीरियंस है वो करने जा रहे हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये अयोध्या और कुरुक्षेत्र की यात्रा आध्यात्मिक है, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ संदेश राजनीतिक है। इसके लिए कोई पंजाब के लिए संदेश नहीं है, ये पूरे देश के लिए संदेश है। तो इस संदेश के पीछे भारतीय जनता पार्टी जो वोटों का ध्रुवीकरण भी करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं वो स्पष्ट है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इनके माध्यम से और राजनीतिक मजबूती पकड़ेगी। अब बिल्कुल, बहरहाल तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और पीएम मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, हरियाणा काफी ज्यादा खास रहने वाला है पीएम मोदी के लिए, और कई बड़े संदेश भी यहाँ हरियाणा और पंजाब को देंगे। सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।